पार्ट वन में हमने क्या देखा कि आपका अगर बेस, रिविजन फिर से कर लेते हैं एक बार। पार्ट वन में हमने क्या देखा था, पार्ट वन में कि अगर आपका बेस एक से क्या है, बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर आपका बेस देखना है आपको, अगर बेस एक से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एंड इफ बेस जो है एक से छोटा है, जीरो से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपका बेस एक से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपका बेस एक से छोटा है, जीरो से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to the power x, 2 raised to the power x, 2 raised to the power x माइनस का 4, x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 2 raised to the power x प्लस का 4 इंटू x प्लस 9 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम इसको। हम राइट हैंड साइड में 0 है, सारा लीनियर फॉर्म में है भी। 2 रेज टू, इसको हम 2 रेज टू द पावर x माइनस 4 को 0 के बराबर पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एक बार। तो 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4, 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2। यहाँ पे बेस क्या है आपका, बेस क्या है, बेस क्या है बोलिए, दोनों बेस इक्वल है, पावर को इक्वल कर दीजिए। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया, x इक्वल टू 2। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 निकल गया। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकलेगा, 2 रेज टू द पावर x प्लस 4 है। 2 रेज टू द पावर x प्लस 4 कैसा है आपका, ऑलवेज पॉजिटिव है आपका। 2 रेज टू द पावर x कैसा है आपका, प्लस 4। 2x की वैल्यू कोई भी चीज डाल दो, ये तो 2 रेज टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव टर्म है, उसमें 4 ऐड कर दो, वो भी आपका पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। यहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 9। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट 2 एंड 3, ये कैसा टर्म्स है आपका, ये आपका पॉजिटिव टर्म है। चलो तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो ये माइनस इंफिनिटिव, ये आपका प्लस का इंफिनिटिव हो गया। आपका कौन कौन से पॉइंट आने वाला है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका माइनस का 9 हो गया, प्लस माइनस। जो रूट्स डिनोमिनेटर में हैं उन पे हॉलो सर्कल, -9 पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल, यहाँ पे भी डार्क सर्कल। हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए ये हमारा एक आंसर होगा और एक हमारा ये आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू -9 टू 2, इसको इंक्लूड करते हुए, इसको एक्सक्लूड करते हुए, यूनियन 9 टू इंफिनिटिव, 9 को इंक्लूड करते हुए और इंफिनिटिव को एक्सक्लूड करते हुए। कुछ नहीं किया हमने, राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए, 0 है भी। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। दो जो रूट्स डिनोमिनेटर में थे उनपे द हॉलो सर्कल, जो नोमिनेटर में थे उनको भी डार्क सर्कल देखते हुए इक्वल टू का साइन। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर x माइनस 16, 2 रेज टू द पावर x माइनस 16, नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर x माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई
2 raised to the power x plus 16 and next 3 raised to the power x प्लस का 9 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, राइट। चलिए एक एक इनइक्वालिटी को हम चेक कर लेते हैं। चलिए 2 रेज टू द पावर x माइनस 16 को 0 के बराबर पुट करो, तो 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 16, 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द 4 आई थिंक सो, 2 रेज टू द पावर 4 16, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकल गया 4, यहाँ से निकालते हैं 3 रेज टू द पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9, 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2, x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, 2 रेज टू द पावर x प्लस 16 कैसा टर्म है, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स है आपका। क्यों पॉजिटिव टर्म है, 2 रेज टू द पावर x पॉजिटिव टर्म है, उसमें 16 ऐड किया, पॉजिटिव टर्म्स आ गया, तो ये आपका पॉजिटिव टर्म्स हो गया। 3 रेज टू द पावर x प्लस 9 भी ऑलवेज कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, x की वैल्यू कोई भी रख लो, ये 3 रेज टू द पावर x पॉजिटिव, उसमें 9 आप ऐड कर लो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। आइए तो ये भी आपका पॉजिटिव, तो इतनी बढ़िया चीज मिल गया हमें। नीचे में कुछ है ही नहीं, नीचे में नंबर है पॉजिटिव, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए आप, माइनस, आप इसको अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर माइनस 16, 3 रेज टू द पावर x माइनस 9 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किया हमने, नीचे में पॉजिटिव टर्म है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए आप इसको, तो ये माइनस इन्फिनिटिव हो गया, ये आपका प्लस का इन्फिनिटिव हो गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया हमारे पास, 2 मिला और 4 मिला, प्लस माइनस एंड प्लस हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन वाला, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर हो गया, माइनस इन्फिनिटिव टू 2 को इंक्लूड करते हुए 4 को भी इंक्लूड करते हुए, यूनियन 4 टू इन्फिनिटिव 4 को इंक्लूड करते हुए, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ऐसे आपको एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में सिर्फ आपको इक्वल टू करके रूट्स फाइंड आउट कर लेना है, चेक कर लेना है कहीं पॉजिटिव रूट्स तो नहीं है। ये पॉजिटिव रूट्स है मतलब ये नंबर है, आप समझ लो ये कोई 10 हो गया, ये कोई 20 नंबर है, ये 50 नंबर है, नंबर है आपका, तो नीचे में नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्योर लॉग दिखेगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर x माइनस 49 माइनस का 49 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन कितना है 0। चलिए राइट हैंड साइड में 0 है, इट्स ओके। सारे टर्म लीनियर फैक्टर होने चाहिए, एक नहीं है, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ो, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर x माइनस 49 नेक्स्ट x प्लस 3 राइट लेस देन 0। चलो जी यहां से क्रिटिकल पॉइंट इसको आप 0 के बराबर पुट करो, 7x माइनस 49 इक्वल टू 0, 7 रेज टू द पावर x इक्वल टू 49, 7 रेज टू द पावर x इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 2, x इक्वल टू हाउ मच 2। यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला 2, इसको पुट करो 0 के बराबर, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यहां से क्रिटिकल पॉइंट भी 2 निकला। यहां से x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, यहां से भी 3 निकला। यहां से कितना निकला था 2, यहां से x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना माइनस का 3। अब ध्यान देंगे हम कि हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 2 3 माइनस 3 आया है, यानी ये जो 2 2 आया है वो सेम क्रिटिकल पॉइंट आया है, सेम क्रिटिकल पॉइंट से देख लेना पड़ेगा ये कहां से आया है।
2 एक यहां से आया है और ए यहां से आया, यानी ये चीज दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों का सेम आया है, यानी ये आपको बिहेव करेगा इवन फंक्शन, इवन की तरह, मतलब पावर 2 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस साइन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सब बातें भी थोड़ी थोड़ी याद रखेंगे। तो ये प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, -3 है और 2 पे क्रॉस भी है। 2 पे क्रॉस क्यों लगाया हमने? क्योंकि 2 जो पावर्स है यहां और यहां से आया है, यानी इवन, 2 बार हो गया ना, इवन बन गया। और इवन के अक्रॉस आपने पढ़ा है, पीछे मैंने पढ़ाया था पिछले वाले इनइक्वालिटी में कि x माइनस ए रेज टू द पावर n की दो बिहेवियर होती है। अगर n आपका इवन है तो x इक्वल टू a के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, और n अगर आपका ऑड है तो x इक्वल टू a के अक्रॉस साइन, x इक्वल टू a के अक्रॉस साइन चेंज होगा, और यहाँ पे a के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सब आपको चीज अगर सीखना है, देखना है, तो आप YouTube पे टाइप करेंगे इनइक्वालिटी एक्सप्लेनेशंस बाय अंकुर सर, यू विल गेट ये आपको इवन और ऑड वाला। चलिए यहां से हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, इसके क्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, ये भी हो गया माइनस, ये हो गया आपका प्लस। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास कितना आने वाले, लेस देन लेना है ना, ये हमें आंसर देगा, ये पूरा ही आंसर दे देगा। तो -3 से 3 तक 2 को सोचो लेना है नहीं लेना है, -3, यहाँ पे हॉलो सर्कल आएगा। ठीक है, हॉलो सर्कल्स आएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो -3 से 3 ले लो, और अब आप सोच लो कि क्या आपको 2 यूनियन के साथ लेना है या इंटरसेक्शंस के साथ लेना है, मतलब हटाना है या लेना है आपको। तो अगर आपने 2 ले लिया, अगर आपने 2 को ले लिया तो 7 रेज टू द पावर 2, 49 माइनस 49, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, बोलिए, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। यानी जब नीचे में 0 आ जाएगा तो समथिंग बाई 0, 0 लेस देन 0, समथिंग बाई 0 लेस देन 0, मतलब ये आपको क्या मिलेगा, डिफाइन होगा क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 3, रूट्स क्या आएगा, -2। ओह माय गॉड, यहां से रूट्स ही मिलेगा, इट्स ओके। एक मिनट, एक रूट्स हमने छोड़ दिए हैं, x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट ही नहीं किया हमने, x प्लस 2 0 के बराबर पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 भी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, रूट्स कितना आ गया यहाँ से, -2, -3, -2, -3, 2 एंड 3। अब आपका x इक्वल टू 2 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। हमें लेना क्या है, क्या लेना है हमें, लेस देन वाला, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। चलो तो x बिलोंग्स टू कितना आने वाला हमारे पास, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से 3, आप डायरेक्टली ले लो -2 से 3, और -2 को एक्सक्लूड करते हुए, 2 क्यों नहीं ले सकते हैं यहाँ पे आप, 2 देखो, 2 अगर आपने लिया तो ये 7 रेज टू द पावर 2, मतलब 49 माइनस 49, समथिंग बाई 0 इज 0, एंड 0 लेस देन 0 इज नॉट वैलिड। 0 लेस देन 0 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 0 ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, 0 लेस देन 0 इनकरेक्ट है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 करेक्ट है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपका करेक्ट है। क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट एक अगर ट्रू है तो बोथ स्टेटमेंट विल बी ट्रू, तो इसीलिए आप इसको 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
3 raised to the power x minus 9, next x square minus 4, next 7 raised to the power x minus 49, next 5 raised to the power x minus 25, greater and equal to 0, ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना है 0। ओके चलिए, सारे राइट हैंड साइड में 0 है, इट्स ओके। सारे को लीनियर फैक्टर में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर 2, ये हो जाएगा x प्लस 2, x माइनस 2, ये हो जाएगा 7 रेज टू द पावर x माइनस 7 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2, ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना 0। ओके नाउ सबको 0 के बराबर पुट करो, तो ये 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2, x इक्वल टू कितना है, यहां से रूट्स निकल गया, x इक्वल टू हमारे पास रूट्स x इज इक्वल टू 2 रूट्स निकल गया, यहां से इसको करो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, यहां से करो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आने वाला है 2 आएगा। नेक्स्ट 7 रेज टू द पावर x माइनस 7 रेज टू द पावर 2, 7 रेज टू द पावर x इक्वल टू 7x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2, 5 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 2, यहाँ से x कितना आ गया 2। देखो जी 2 जो है ना 3-4 जगह से 2 आया है, कहाँ से आया है 2, यहाँ से भी रूट से आया है 2। अच्छा और कहाँ से आया है जी, यहाँ से भी 2 आया है, यहाँ से भी 2 आया है, यहाँ से भी 2 आया है। देखो जी कितने बार आया है 2, 4 बार 2 आया है, 1 2 3 एंड 4 बार 2 आया है। तो 4 बार जब 2 आया है तो ये फिर से इवन हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स, जो मेनली जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो कितना आया है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके पास 2, -2। नंबर लाइन पे चलो, माइनस इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव, ये -2 ये 2 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि कितना है, कितने बार आया है ये 1 2 3 4, x इक्वल टू 2 पे इवन पावर आया है, तो इवन पावर आएगा तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो 2 के अक्रॉस साइन चेंज कहाँ गया, 2 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैसा पावर आ गया हमारे पास, इवन पावर आ गया। तो ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, और ये हो गया हमारा माइनस। हमें लेना क्या है बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दोनों को हम क्या करेंगे बोलिए, दोनों को हम क्या करेंगे इंक्लूड करते हुए, तो -2 से इन्फिनिटिव लो या 2 से इन्फिनिटिव ले, कहां से ले, 2 से इन्फिनिटिव लेंगे तो ये छूट जाएगा, -2 से इन्फिनिटिव, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया -2 से इन्फिनिटिव, -2 को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करते हुए, ठीक है। तो यहां पे भी ध्यान रखना है कि इवन पावर आ गया तो x इक्वल टू 2 के अक्रॉस साइन चेंज, 2 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। इवन पावर दिखेगा तो उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा, और पावर दिखेगा तो उसके अक्रॉस साइन चेंज होगा। ओके प्लीज नोट डाउन इट, विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 रेज टू द पावर x माइनस 125, 5 रेज टू द पावर x माइनस 125, नेक्स्ट है 7 रेज टू द पावर x माइनस 49, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर x माइनस 256, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0।
ठीक है। चलिए सबको इक्वल टू 0 के बराबर पुट करो। 5x माइनस फैक्टराइज कर लो पहले आप इसको। 5 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर 3, 7 रेज टू द पावर x माइनस 7 रेज टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 4 होगा क्या, 4 रेज टू द पावर 4 चार्ज, ठीक है। ग्रेटर एन इक्वल टू 0, ओके सबको 0 के बराबर पुट करो। 5 रेज टू द पावर x माइनस इक्वल टू 0, 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3, x इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आ गया 3। यहाँ पे आ जाओ 7 रेज टू द पावर x माइनस 7 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 0, तो 7 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 2। अब क्या यहाँ से बच गया 4 रेज टू द पावर x माइनस 4 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 0। 4 रेज टू पावर 4 होता है ना जी 16 इंटू 16, 16 60 हाउ मच 256, करेक्ट। तो x रेज टू द पावर यहाँ से कितना आ गया 4। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए वो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया, ठीक है। 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया माइनस का इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका प्लस का इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। कहीं पे भी इवन फंक्शंस या ऑड फंक्शंस कहीं पे नहीं, ऑड नहीं है या इवन नहीं है, तो इनइक्वालिटी का साइन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। कि मतलब चेंज सब जगह चेंज होगा, ठीक है, लिनियरली। जो डिनोमिनेटर में रूट्स है उनके ऊपर हॉलो सर्कल, यानी यहाँ पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल, यहाँ पे भी डार्क सर्कल। तो ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका हो गया माइनस, राइट। ग्रेटर एन इक्वल टू लेना है तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 2, 3 दोनों को इंक्लूड करते हुए यूनियन 4 इन्फिनिटिव, 4 को एक्सक्लूड करते हुए इन्फिनिटिव तो ऑलवेज ही एक्सक्लूडेड रहेगा। चलिए प्लीज नोट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके नोट डाउन इट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। चलिए राइट हैंड साइड में 0 है, पहले यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए, यहां से आप माइनस कॉमन लीजिए तो कितना आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, इसको भी आप 3 का होल स्क्वायर लिख दो। x माइनस 1 ग्रेटर एन इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ग्रेटर एन इक्वल टू 0। माइनस को उस साइड आप सेंड कर दो, इस माइनस को उस साइड सेंड कर दोगे तो, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस का 3, ये हो जाएगा साइन x प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस का 1, राइट। और लेस एन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, इस पर बोलिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए। अच्छा थोड़ा साइन x प्लस 2 का बिहेवियर चेक करो। साइन x प्लस 2 आपको पता है साइन x जो होगा वो 1 और माइनस 1 के बीच में होगा, तो ये आपका माइनस 1 रखेंगे तो भी प्लस आएगा, 1 रखेंगे तो भी प्लस आएगा, यानी ऑलवेज ये पॉजिटिव टर्म है, ऑलवेज ये पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है आपका साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, प्लस 1 रखेंगे तो भी नेगेटिव है, यानी ऑलवेज ये
नेगेटिव टर्म है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, मिलके ये नेगेटिव टर्म हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बच गया x माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई x माइनस वन नेगेटिव के साथ लेस एन इक्वल टू 0, राइट। ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ठीक है। ये माइनस को आप फिर से उस साइड सेंड करो, तो x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3 होल डिवाइडेड बाई x माइनस का 1 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, राइट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 3 यहां से, प्लस का 3 यहां से, प्लस का 1, नंबर लाइन पे चलो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये हो गया आपका 1, ये 1, ये आपका हो गया 3, और ये हो गया आपका -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। लेना क्या है हमें, -3 से 1, और जो रूट्स डिनोमिनेटर में है उस पे हॉलो सर्कल, बाकी पे डार्क सर्कल लेना है आपको, सॉरी लेना आपको क्या है, -3 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आपका पॉजिटिव टर्म ले लीजिए, और ये आपका पॉजिटिव टर्म, तो क्या मिला आपको, x बिलोंग्स टू -3 से 1, -3 को इंक्लूड करते हुए 1 को एक्सक्लूड करते हुए, यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 को इंक्लूड करते हुए, इंफिनिटी को एक्सक्लूड करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 9, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 9 होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर एक्स प्लस का 4 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, ग्रेटर एन इक्वल टू 0। चलिए जी, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 है, ओके, सबको फैक्टराइज कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर एक्स प्लस का 4 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। चलिए फैक्टराइज कर लीजिए आप इसको। ये कितना होने वाला है आपका, साइन एक्स प्लस का 2, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का 2, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस का 3 होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर एक्स प्लस का 4। साइन, यू नो द बिहेवियर ऑफ साइन एक्स, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 1 हो सकता है, और छोटी से छोटी वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो चलो साइन एक्स प्लस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस 2 कैसा है, पॉजिटिव टर्म्स है। अच्छा, ये आपका पॉजिटिव टर्म है। साइन एक्स -1 कैसा टर्म है आपका, बोलिए, नेगेटिव टर्म है। अच्छा, साइन एक्स प्लस 3 कैसा टर्म है, साइन एक्स प्लस 3 कैसा टर्म है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव टर्म है, ये भी आपका कैसा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है। क्योंकि देखो साइन एक्स प्लस 2 क्यों पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 पॉजिटिव, -1 प्लस 2 भी पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि 1 - 2 नेगेटिव आएगा, -1 - 2 भी नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव क्या होगी, इसकी वैल्यू मान लो -1 रखा हमने, तो -1 + 3 भी पॉजिटिव, 1 रखा तो 1 + 3 भी पॉजिटिव। अब क्या है, साइन एक्स माइनस का 3 कैसा टर्म है, नेगेटिव टर्म है। ये नेगेटिव टर्म क्या है, ये नेगेटिव टर्म क्यों है कि साइन एक्स की वैल्यू आप रख लो -1 तो भी नेगेटिव है, तो अब ये आ गया पॉजिटिव है। ये साइन एक्स प्लस 2 पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव टर्म है, ये आपका पॉजिटिव टर्म है, ये आपका नेगेटिव टर्म है। देखो जी, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस माइनस
प्लस, यानी ऊपर में सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस टर्म है। अब ये भी ध्यान रखो, e के पावर x प्लस कैसा, e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, इसका पावर x प्लस 4, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है। तो ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, यानी ये x की आप वैल्यूज कुछ भी रख लो, ये सारे के लिए क्या है, सही है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, फाइनल आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, x बिलोंग्स टू r। x की वैल्यू कोई भी रख लो आप, ये सबके लिए क्या है, ट्रू है। तो x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x माइनस का 81। नेक्स्ट है आपका 2 रेज टू द पावर x माइनस का 16 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 4 इंटू x प्लस का 4 ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना, 0। चलिए क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेते हैं एक बार। हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए इसलिए जल्दी कर लेते हैं इसको। 3x इक्वल टू 81, तो 3x रेज टू द पावर 3 का कौन सा पावर है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 के पावर 4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। यहाँ से 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। तो देखो जी 1 2 3, इस बार भी x इक्वल टू 4 जो है 3 जगह से आया है, यानी कहाँ से 3 जगह से आया, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ने वाला है, आपका इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका माइनस का 4, ये हो गया प्लस 4, प्लस माइनस प्लस। ये जो 4 कितने टाइम्स आया, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है ना, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। कितने टाइम में आया है ये, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है। तो इनइक्वालिटी इसके अक्रॉस चेंज होगा। तो प्लस माइनस प्लस, जो रूट्स डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उन पे होलो सर्कल दोनों ही है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये आपको लेना है और ये लेना है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से माइनस का 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटिव। इस लेक्चर को, इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। और ये हमारा हो गया, जब n हमारा जो था, n के 2 फॉर्म थे, फिर से समझा देता हूँ। n के 2 फॉर्म थे, एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म, एंटी लॉग फॉर्म, दूसरा लॉग फॉर्म। अभी हमने कौन से वाला फॉर्म कंप्लीट किया है, एंटी लॉग वाला फॉर्म है, यानी एक्सपोनेंट वाले फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट से हम इसको कंप्लीट करेंगे, लॉग वाले, प्योर लॉग वाले फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।